लड़के की सड़क पर गलती से 1000 साल पुराने राक्षस से मुलाकात हो गई। वह बोली, मेरा सामान कहाँ है? लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह डर के मारे कांप रहा था। राक्षस लड़के को मारने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल लड़के के हाथ में एक लाइट सेबर दिखाई दिया और एक क्षण में ही राक्षस गायब हो गया। और भी अजीब बात यह है कि जब लड़का जागा तो उसने महसूस किया कि यह दृश्य केवल उसके अपने मन में ही था। उसके सहपाठी और शिक्षक उस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद पर्सी घर पहुंचा तो एक अजीब दृश्य देखा। उसकी माँ अकेली गली में खिड़की के बाहर बैठी थी। बारिश में ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रही हो और आनंद ले रही हो। लड़के ने अपनी माँ को पुकारा। बिना कुछ कहे माँ ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। पर्सी ने अपनी माँ को उन अजीब घटनाओं के बारे में बताया जो हाल ही में उसके साथ हुई थी। माँ ने सोचा कि उसका बेटा पढ़ाई के कारण तनाव में हो सकता है और उसने तय किया कि उसे छुट्टी पर समुद्र तट पर ले जाएगी और रास्ते में इस स्थिति के बारे में और बात करेगी। जल्द ही पर्सी समुद्र तट पर दिखाई दिया, लेकिन एक बार फिर से उसने एक अजीब छवि देखी। आदमी ने कहा, तुम कौन हो? इतने नाजुक, इतने शक्तिशाली? नाथ सर, सन्स। बहुत दुखद। भाग जाओ छोटे हीरो, इससे पहले कि तुम्हें चोट लगे। ये तो पता चला कि अभी बस पर्सी का सपना था, लेकिन अब वह सचमुच उसी बरसाती रात के माहौल में है जिसका उसने अभी सपना देखा था।